गुड इवनिंग गाइस। अभी तक कोई आपको डाउट है अभी तक किसी भी चीज़ में? अब कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? मेरी आवाज़ सही आ रही है ना आपको? ठीक है। हमने क्या किया, गूगल मीट यूज़ किया है। ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, गूगल मीट पे अब मीटिंग करेंगे। ये ना मतलब अब क्या होता है कि इसमें हम कितने भी मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जितने मर्जी टाइम पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, फिक्स था कि मीन्स आप 40 मिनट्स ही पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें बट ऐसा नहीं है। इसमें हम काफ़ी देर तक पढ़ सकते हैं। तो अ, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना आपको क्लास ऑब्जेक्ट में? ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, क्लास। ये समझ लो क्लास क्या होता है, एक तरह का क्लास के अंदर जो रूल्स होते हैं, रूल्स वो डिफाइन होते हैं। और उस रूल को सिंपली हम फैच करते हैं, बस दैट्स इट। आपको ये मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आपको ये करना है। ठीक है। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई और क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल पास किया, नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, सिंपली क्लास बनाई। फिर मैंने क्या कहा, इसके बाद मैंने सिंपली मैं इसे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे प्रिंट करूँगा, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट रोल नंबर। और आफ्टर दिस मैं क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। मैं डिस्प्ले फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन मैंने बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ मैं करता हूँ, मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा। अ, मैंने क्या किया, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, बैच 1। बैच, ठीक है, मैंने बैच 1 बनाया। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, बैच 2। बैच की स्पेलिंग गलत है, ये बैच 1। ठीक है। इसके बाद मैंने एक और बैच बनाया, बैच 2। ठीक है। तो ये मैंने 2 बैच बनाए। देखो क्या करते हैं कि मैंने स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक रोल नंबर है और उसका नेम होगा। ठीक है, उसका एक एड्रेस भी ले लेते हैं यहाँ से। मैंने कहा उसका होगा, उसका एड्रेस भी होगा। उसका एड्रेस भी होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ डॉट एड्रेस। ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब मैंने एक एक तरह से मैंने एक डेटाबेस बना लिया। ठीक है, सिंपली डेटाबेस बना लिया। अब डेटाबेस जब मैंने बनाया है तो मैंने क्या करना है कि सिर्फ मुझे बैच में मैंने, क्योंकि जब एक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट होते हैं, बैच कितने सारे हो सकते हैं, बहुत सारे बैच हो सकते हैं। तो हर बैच में स्टूडेंट का नेम होगा, एड्रेस होगा, रोल नंबर होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो मैं क्या करूंगा कि इतना सारा मैंने कोड लिख लिया है, सिर्फ मैं क्या करता हूँ, बैच 1 को कॉल करता हूँ। बैच 1 में मैं सिर्फ नाम, रोल नंबर एंड क्या प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे, एड्रेस। मैंने कहा कि एड्रेस क्या होगा, ABC। कुछ भी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो आप। और यहाँ पे होगा BC, डेट्स इट। नाउ मैंने हर बार डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है और डिस्प्ले फंक्शन सिंपल आपका कॉल हो रहा है। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? ये समझ में आया आपको? नाउ यू कैन सी द आउटपुट। माय नेम इज कुलदीप एंड माय रोल नंबर इज दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एड्रेस नहीं प्रिंट किया, सिंपली हम यहाँ पे एड्रेस ही प्रिंट कर सकते हैं। एंड एड्रेस इज व्हाट, सेल्फ डॉट एड्रेस। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हर बार इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये समझ में आया आपको? इसके बाद क्या करना है, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्योंकि क्या करना है कि आप जितने ज़्यादा कोड से इसके ज़्यादा से ज़्यादा कोड करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप उतने ज़्यादा फैमिलियर होगे, तो आप मैक्सिमम
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोड करो। मैंने एक लैपटॉप नाम से क्लास बनाई, लैपटॉप, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप बहुत सारे हो सकते हैं, लैपटॉप बहुत सारे हो सकते हैं, मैक का हो सकता है, डेल का हो सकता है, ठीक है, और जो भी फंक्शन होंगे सेम होंगे, मीन्स उसका ब्रांड वैल्यू अलग होगी, मॉडल अलग होगा, प्राइस अलग होगा। तो इसे बोलते हैं इसका डेटा, इसके क्या बोलते हैं, लैपटॉप का डेटा। और फंक्शन को क्या बोलते हैं, उसके एक्शन, क्या बोलते हैं, उसके एक्शन। दैट्स इट। ये आप मान के चलो इन नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये फंक्शन है, ये मेथड है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या होता है कि जैसे मैंने एक क्लास लिखी, एक क्लास लिखी, क्लास के अंदर जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, क्लास के अंदर फंक्शन है, जो क्लास के अंदर फंक्शन होता है ना, उसे बोलते हैं मेथड, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और जो क्लास के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। अगर मैं इस एक फंक्शन और लिखता हूँ यहाँ पे, और वो क्लास के बाहर लिखूंगा तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। और ये फंक्शन किसके अंदर है, ये क्लास के अंदर है, तो इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मेथड, और दूसरे वालों को क्या बोलेंगे, फंक्शन। ये समझ में आया आपको, मेथड और फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मैं लैपटॉप नाम से एक वो बनाया, और हर बार जो लैपटॉप का क्या होगा, लैपटॉप का ब्रांड अलग होगा, मॉडल अलग होगा, प्राइस अलग होगा, क्योंकि हर बार लैपटॉप का हर चीज़ अलग होती है। मैंने कहा कि मैंने एक लैपटॉप लिया, मैंने इसका बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन, मीन्स मैं कहता हूँ कि एचपी का बनाते हैं। मैंने एचपी का ऑब्जेक्ट लिया और मैंने लिखा है लैपटॉप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एचपी का नेम आ गया, उसका ब्रांड आ गया, नहीं हाँ, उसका ब्रांड आ गया, उसका मॉडल नंबर आ गया, उसका प्राइस आ गया, मतलब प्राइस उसका इतना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सिंपल मैंने इसे यहाँ प्रिंट कर दिया, सिंपल मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो आप मल्टीपल, जैसे अब डेल का ले लो, डेल का भी सेम होगा। तो आप डेल के लिए इतनी इतनी सारी कोडिंग नहीं लिखोगे ना, डेल की दोबारा इतनी कोडिंग नहीं लिखो, सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से डेल लिखोगे आप, डेल लिखोगे और डेल की यहाँ पे कोडिंग लिख दो डायरेक्ट, तो डेल का ये आ गया डेट से। तो आप मल्टीपल, आप यहाँ पे ये बना सकते हो, ठीक, एक छोटा सा कोड लिख के आप मल्टीपल वैल्यू को बार बार कॉल कर सकते हो। ये समझ में आया। तो क्लास का ये बेनिफिट है, क्लास का मैंने पिछला भी दिखाया था कि क्लास का कहाँ बेनिफिट है, ठीक है। अब जो मेन क्लास का बेनिफिट है वो अब हम देखेंगे कि क्लास का बेनिफिट मेन क्या है, ठीक है। क्लास का बेनिफिट मेन क्या है, मैंने एक लैपटॉप नाम की क्लास बनाई, उसके बाद मैंने कहा कि एक मैंने फंक्शन बनाया, मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर डिस्काउंट नाम से, मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्काउंट नाम से, डेफ डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। मैंने डिस्काउंट नाम से एक फंक्शन बनाया। अब मैं कह रहा हूँ क्या, कि मुझे जो भी मेरा प्राइस होगा, जो मेरा मेन प्राइस है, उसमें से 10% का डिस्काउंट लगे। तो मैंने क्या लिखा, सेल्फ डॉट प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। ये पता है ना आपको कैसे निकालते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ, कि जैसे कि आपका ये है, ये जो आपका मेन प्राइस है वो, ठीक है, उससे क्या कर रहा है मैंने कि जो मेन प्राइस में से मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया 100 से, तो क्या होगा, ये परसेंट निकल जाएगा। और जो इसका प्राइस आएगा वो मैंने क्या किया, मेन प्राइस में से घटा दिया, वो मैंने मेन प्राइस में घटा दिया, तो क्या बन गया, हमारा डिस्काउंट बन गया। मैंने क्या किया, सिंपल इसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो मैं हर बार ये डाल रहा हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने एक तरह का सॉफ्टवेयर बना रखा, सपोज करो मैंने एक लैपटॉप नाम का सॉफ्टवेयर बना रखा है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल लैपटॉप आ रहे हैं, मतलब डेल का आएगा उसमें भी 10% वो लगेगा, और एचपी का आएगा उसमें 10% लगेगा, अगर कोई एसएस का आएगा वो भी उसमें 10% लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, उस पर हर बार जितने भी उसका मेन प्राइस होगा उससे 10% घट के प्राइस आएगा। तो मैंने 5 यहाँ 50-50 रखा ना। अब देखो मैं जैसे रन करता हूँ तो ये 10% डिस्काउंट के साथ आपका आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। तो जो ये मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट प्राइस, अच्छा डिस्काउंट को मैंने कॉल नहीं किया ना। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट को कॉल करता हूँ। मैंने कहा डिस्काउंट को कॉल किया, मैंने एचपी के डिस्काउंट को कॉल किया और डेल के डिस्काउंट को कॉल किया, तो 10% के हिसाब से कितने बैठ रहा है इसका, 45,000। तो ये हमें 45,000 मिल रहा है। ये समझ में आ गया कि हम मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, हम मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि हर बार तो मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा। मान लो मैंने कि मुझे एचपी के साथ काम करना है, तो मैं हर बार तो फंक्शन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और मुझे कहना डेल के साथ काम करना है, तो मैं हर बार तो फंक्शन नहीं बनाऊंगा कि इसका डिस्काउंट कितना होगा, हर बार तो मैं नाम नहीं लिखूंगा उसका। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया, क्लास समझ लो एक तरह का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, एक
मैप तैयार कर दिया है सिंपल। यहाँ से उसकी क्या पास कर रहे हैं हम, यहाँ सिंपल उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? आपसे आप क्या करो, देखो आप चाहे तीसरे का भी निकाल सकते हो। तीसरे क्या होता है, मैक का निकाल लो। ठीक है, मैक का मैक बोलते हैं ना, मैकबुक का निकाल लो। मैकबुक का, मैकबुक का क्या होगा, वही लैपटॉप, उसका जो ब्रांड होता है वो एप्पल होता है, मैकबुक होता है, और उसका उसका प्राइस मैंने कहा 1,50,000 उसका की। तो अब उसका 10% लग के कितना आएगा उसका? मैंने इसे कॉल नहीं किया। हम्म, तो मैं क्या करूँ, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉलम लगा रखा है। अब मैंने क्या करा, इसे इसका डिस्काउंट देखता हूँ, इसका मैकबुक का, मैकबुक डॉट डिस्काउंट। नाउ यू कैन सी द आउटपुट कितना आ रहा है इसका, मतलब 1,35,000 का पड़ेगा 10% डिस्काउंट के बाद हमें लैपटॉप। ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ सिंपल कि ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है, इसे बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे? इंस्टेंस वेरिएबल इन ए प्रोग्रामिंग, इन ओप्स कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसे? इंस्टेंस वेरिएबल। सिंपल आप इसे डेटा ही बोल सकते हो। और ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फंक्शन, सॉरी मेथड। इसे क्या बोलते हैं? मेथड। ठीक है, तो इसे मेथड्स बोलते हैं। और ये है क्लास मेथड, ये क्लास के अंदर है तो क्लास मेथड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? ठीक है, इसके बाद ये समझ में आया है ना आपको? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या अब तक? हेलो। क्लास बंद होगी। ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन।